ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ईश्वरासुरमणसिं वन्दितं दूधिकायिकं विमलं प्रणमामि वर्तमानं तित्तं धम्मसिकेतरं तित्तं धम्मसिकेतरं नमो ऐयन्तारणं नमो सीतारणं नमो ऐरियणं नमो वैचायणं नमो लोहितविशाहुणं नमो लोहितविशाहुणं श्रीमत्परं गम्भीर शादिवदमङ्गलाञ्छनं जियत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनिशासनं शासनं जिनिशासनं। पिलेनंतनी सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एक जड़ से चंदा प्रभु भगवान की, देवादिदेव एक जड़ मूल श्री शीतलनाथ भगवान के, देवादिदेव एक जड़ वर्तमान ससन एक महावीर स्वामी भगवान के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामणि राज्य के, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विनिश्चय सागर जी महाराज के, अहिंसमय विश्व जैन धर्म की धर्म प्रेमंदो। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य का क्षण है कि जिस समय लोग ऐसे पंचम काल कलिकाल में 5 पापों में निरंतर लगे हुए हैं और अपने इसे पर्याय को दुर्गति का में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसे समय में हम भगवान शीतलनाथ स्वामी के छत्र छाया में बैठ करके भगवान की देशना को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कल हम देख रहे थे राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज कृत प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को, जिसमें भव्य प्राणी द्वारा जिज्ञासा की गई थी, भगवान कहा पंडिता अर्थात पंडित कौन है? तो राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज ने उस भव्य प्राणी के लिए बहुत मार्मिक और संक्षेप में उस जिज्ञासा का समाधान किया था। विवेकी जीवः अर्थात जिसके पास विवेक है वही पंडित है, और जिसके पास विवेक नहीं है वह नाम का पंडित, जाति का पंडित, ज्ञान का पंडित और चारित्र का पंडित तो हो सकता है, मगर विवेक के अभाव में उसका कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ पर आचार्य भगवान कुलवंत स्वामी पंडित कौन है इस बात को यहाँ पर सार समुच्चय नामक ग्रंथ में लिख रहे, सुत्ते तपसी सुधीर्यम ज्ञानम कर्म परीक्षते उपयोगी धर्म पात्रे यश याति सा पंडिता। जिसका सच्चा पुरुषा शुद्ध आत्मज्ञान पूर्वक तप में है लगा हुआ है, अर्थात ज्ञान को पाकर के और ज्ञान के माध्यम से जो है अपने ज्ञान को जो है कर्म की निजरा में लगा जो पुरुषार्थ कर रहा है, क्योंकि ज्ञान अगर प्राप्त है और ज्ञान को पाकर के उसका मद कर लिया तो वही ज्ञान
उसके पतन का कारण भी हुआ करता है। और उस ज्ञान को पाकर के भेद विज्ञान में लग गया, अर्थात ये तप जो भेद विज्ञान का एक माध्यम है, तप के माध्यम से जैसे गाय के आंचल से जो दूध निकाला गया है और उस दूध में जो जल है उसको अलग कैसे किया जाता है माताओं? कैसे अलग करेंगे? दूध की अवस्था को भिन्न करना है और उसमें जो जल मिला हुआ है उसको भिन्न करना है, तो अलग करने का उपक्रम क्या है? या उसको तपाना पड़ेगा या फिर उसमें जावन डालना पड़ेगा, तब जाकर के दूध अलग हो जाएगा, उसका पानी अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से अनादि से इस आत्मा से कर्म का संबंध जो बना हुआ है, जिसके कारण यह जीव नाना पर्यायों में नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कर रहा है। 12 भावना में पढ़ते ना, जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। अर्थात जीव और पुद्गल दोनों को नचाने वाला कौन है? कर्म है, जिसके माध्यम से ये जीव जो है चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ चारों गतियों में नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कर रहा है। अगर इन कर्मों को अलग करना है तो उसके लिए भेद विज्ञान चाहिए। उसके लिए तप आदि जो सम्यक पुरुषार्थ है, सम्यक तप है, उसके माध्यम से ही अलग किया जाता है। तीर्थंकर ही क्यों ना हो, उनको भी एक तप के माध्यम से, उसे भेद विज्ञान के माध्यम से कर्मों को अलग करना पड़ता है, तब जाकर के उनकी शुद्ध पर्याय शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। बिना तप के कभी भी आत्मा की शुद्ध दशा प्राप्त नहीं हो सकता। पढ़ते हैं पूजन में, तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को बच्चे। तप जो है, इस तप के लिए सुर राय अर्थात सुरों का, देवों का इंद्र भी जो है तरसता है। आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ऐसी मनुष्य पर्याय में जो है आप ऐसे भेद विज्ञान के माध्यम से जो है अपनी आत्मा को और कर्म को अलग कर सकते हैं। और कोई पर्याय ऐसी नहीं है कि जिसमें भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मा से कर्म को पृथक किया जाए। इंद्र भी इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए तरसता है। आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये मनुष्य पर्याय जिसके माध्यम से आप जो है कर्मों को अलग कर सकते हैं। कर्म शिखर को वज्र है, जिस प्रकार से वज्र के माध्यम से शिखर रूपी पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से तप के माध्यम से, भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मा से जो कर्म लगे हुए हैं वो भिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करने का आपको अवसर, ऐसे निमित्त आपको प्राप्त हुआ है। और ऐसे निमित्त को पा करके भी आप क्या कर रहे? कर्म को अलग करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कर्म को बांधने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? जिसके माध्यम से हम कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे मनुष्य पर्याय, ऐसा जैन कुल पाकर के भी हम जो है संसार की वृद्धि कर रहे हैं। ए विवेकी जीव का कार्य है कि अविवेकी जीव का कार्य है? विवेकी जीव तो भेद विज्ञान
जो पुरुषार्थ करता है, आत्मा से कर्मों को पृथक करने का पुरुषार्थ करता है, वो विवेकी कहलाता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे कि वह सच्चा पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मज्ञान पूर्वक तप करने वाला जीव ही पंडित कहलाता है। ज्ञान कर्मों का क्षय करने में, चारित पालने में कौन कहलाता है पंडित? पंडित जी साहब, आपका जो है यहां पर वर्णन चल रहा है, किसका चल रहा है? पंडित जी है ना, हम तो पंडित जी नहीं है ना, आप पंडित जी हैं। तो यहां पर कह रहे कि पंडित वही है जो ज्ञान कर्मों का क्षय करने में, ज्ञान को पा करके लक्ष्मी को कमाने में नहीं, मान सम्मान के खातिर नहीं, ज्ञान को पा करके। इसलिए ज्ञान को मध्य दीपक कहा है। पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित, मध्य में रखा है। यहां दीपक अंदर रख दोगे तो अंदर में प्रकाश होगा, बाहर कर दोगे तो बाहर में प्रकाश होगा। उसको दीपक को देहरी पर रख दोगे तो दोनों जगह प्रकाश होता है। इसी प्रकार से आचार्य भगवान ने ज्ञान को मध्य में रखा है कि ज्ञान के माध्यम से अपने सम्यक को निर्मल, अगर ज्ञान नहीं हो और सम्यक दर्शन हो भी जाए तो ज्ञान के अभाव में वो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। और ज्ञान नहीं है तो चारित को भी धारण कर लिया है तो वो चारित भी ज्ञान के अभाव में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो ज्ञान को किसमें? चारित पालने में, अर्थात जो चारित का मतलब यानी जो आत्मा से कर्म लगे हुए हैं उसको भिन्न करने का जो पुरुषार्थ है। कल स्वाध्याय में चल रहा था सम्यक दर्शन, अर्थात सम्यक दर्शन का मतलब है सिद्धांत। जिनेंद्र भगवान की वाणी पर जिनेंद्र भगवान ने जो हमारे लिए उपदेश दिया है उस पर सिद्धांत करना। आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई भी चारित नहीं है, बस इतना सिद्धांत आपने बना लिया कि जिनेंद्र भगवान ने जैसा जो कुछ भी जैसा कहा है वो यथार्थ सत्य है, इतना आपने सिद्धांत बना लिया, आपको सम्यक दर्शन होगा। क्या आपका लगा है? बहुत सरल चीज है, मगर ये सिद्धांत बनाना बहुत कठिन चीज है। ऐसा दृढ़ सिद्धांत आपका हो गया कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वही सत्य, आपको कोई भी ज्ञान नहीं है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है वो यथार्थ सत्य, ऐसा दृढ़ सिद्धांत उस तरह से बना लेना जिस प्रकार से तलवार की धार पर पानी को चढ़ा देने के बाद भिन्न नहीं होता, ऐसा अटूट दृढ़ सिद्धांत बन गया कि जिनेंद्र भगवान ने जो जैसा कहा है वही यथार्थ सत्य, आपको सम्यक दर्शन हो गया। इत्कंपा संभव सन्मार्गे संसारची, यानी रत्नकुंड श्राप का 4 कितने नंबर के श्लोक है? 42 नंबर का, दूसरे अधिकार का 42 नंबर का श्लोक है। दूसरे अधिकार में है सम्यक ज्ञान का जो लक्षण दिया है, अन्योन मनन्ति रिक्तम यथा तत्तम बिना च विपरीता निस्संदेहम वेद्यदाह ज्ञानता मग्ना। ये दूसरा पहला श्लोक है दूसरे अधिकार का। पहले अधिकार में 41 श्लोक है। बस इध में भी ऐसा है, दृश्य में भी ऐसा, अन्य प्रकार से नहीं। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा वैसा ही अन्य प्रकार से भी नहीं है। ऐसा दृढ़ सिद्धांत होना ये सम्यक ज्ञान है। और जब सम्यक ज्ञान होगा, जब उसका ज्ञान हो जाएगा तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और फिर सम्यक ज्ञान आपको जो प्राप्त हो गया है तो ज्ञान का कार्य है
ज्ञान का कार्य वो नहीं है कि संसार के झमेलों में पड़ना, कर्म के आश्रयभूत कार्यों में लगना, वो ज्ञान का कार्य नहीं, वो तो अज्ञान का कार्य। 5 इंद्रिय विषय भोगों में आनंद मनाना, 5 इंद्रिय विषयों को जो है संग्रहित करना, ये ज्ञान का कार्य नहीं है। किसका कार्य है? मिथ्या ज्ञान का कार्य, सम्यक ज्ञान का कार्य है कि वो ज्ञान पा करके उस आत्मा से जो कर्म लगे हुए हैं, अनादि से जो कर्म लगे हुए, उसको पृथकीकरण करने में लग जाना, ये ज्ञान का कार्य है। और पृथकीकरण करने का आपने जो पुरुषार्थ कर लिया, वही तो सम्यक चार्य थे। रागादेश निमित्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। द्रव्य संग्रह में सम्यक चारित्र का लक्षण आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, रागादेश की निवृत्ति रूप जो पुरुषार्थ है वो व्यवहार चारित्र है। ये राग देश की निवृत्ति के रूप में पुरुषार्थ के लिए ही तो ये सब कर रहेंगे। ये सब कुछ जितने राग देश के कारण है, उन सारे निमित्तों को त्यागते जा रहे, यहां तक कि जो जन्म से शरीर प्राप्त हुआ है, उससे भी ममत्व परिणाम को छोड़ते हुए पुरुषार्थ चला। जिस दिन राग देश की पूर्ण निवृत्ति हो जाएगी, उस दिन पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो ज्ञान कर्मों का क्षय करने में, चारित्र पालने में उपयोगी धन सत्पात्रों में लगाना, और जो आपके पास आपके पुण्य से आपको जो द्रव्य मिला हुआ है, द्रव्य को वो एक जीव है भोगों में लगा रहा है, दूसरा जीव है उसका संरक्षण किए हुए ना भोग रहा है, ना किसी प्रकार से उसको जो है नानादि कर रहा है। और तीसरा ज्ञानी जी, पंडित जी, वो होता है जो अपने द्वारा अपने पुण्य और पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है, उसको पात्र दान में, सप्त क्षेत्रों में लगा रहा है। किस में लगा रहा है? सप्त क्षेत्रों में लगा रहा है। भोगों में लगाओगे तो कर्म का बंध होगा, आगे जाकर के नियम से संसार के दुख की परिपाटी प्रारंभ होगी, उसको संरक्षण किए रहोगे, किसी में नहीं लगाओगे तो जो है वो लोभ के कारण फिर भी दुर्गति इसकी प्राप्त होगी। और इसे अपने उपयोगी धन को सप्त क्षेत्रों में पात्रों को दान देने में लगाओगे तो उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। और यही पुण्य जो है आपको परंपरा से निर्वाण का कारण बनेगा। तो यहां पंडित का लक्षण दिया है कि पंडित वही होता है जो इन पुरुषार्थ से सहित होता है। इससे विपरीत जो पुरुषार्थ करने वाला होता है वह पंडित नहीं, वह विवेकी नहीं, वह तो अज्ञानी जीव हुआ करता है। ऐसे समीचीन द्रव्य को पा करके, ऐसे समीचीन निमित्तों को पा करके, ऐसे समीचीन जैन दर्शन को पा करके, और अज्ञानी जीव उसके माध्यम से भी कर्म का बंध करता है। आपने सुना होगा कितना, उसी से ठंडा उसी से गरम, उसी से ठंडा होता है उसी से गरम होता है। क्या है बता सकते हैं पंडित जी साहब? उसी से ठंडा उसी से गरम सब करते हैं। ओहो, सब ऐसे बैठे हुए जैसे नहीं, यानी आपको जब ठंडी का मौसम होता है, ठंडी लगती है, हाथ ठंडे हो जाते हैं तो मुख से हा 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 ऐसा करते हैं, उसी से गर्म होने लगता है। और जब गर्मी लगती है तो फूंकने लगते हैं, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसी प्रकार से उन्हीं परिणामों के माध्यम से कर्म का बंध होता है, और उन्हीं परिणामों के माध्यम से जो है कर्म निर्जीर्ण होते हैं। अगर परिणाम भाव शुद्ध है, शुभ है,
शुभ है तो पुण्य का आश्रव का कारण है, भाव शुद्ध है तो कर्म क्षय का कारण है, और भाव अशुभ है, भाव तो आपके वही है, भाव तो वही है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे भाव बना रहे हैं, कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसी से कर्म का बंध होता है, उसी से कर्म निर्जीर्ण होते हैं। कर्म बंध भी भावों के माध्यम से होता है और कर्म की निजरा भी भावों के माध्यम से होती है। आचार्य भगवान विवेकी जीव का लक्षण यहां पर सुभाषित रत्नावली में दे रहे हैं कि देवा देव विचारो या पात्र पात्रे शुभाशुभे गुणा गुणे चा शास्त्रादो विवेका सौभिधीयते। विवेक का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास विवेक है तो हम बहुत सारे कर्म के बंध वो जो है पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, जिससे कर्म का बंध होता है, उन सामग्रियों को जुटाने में लगे हुए हैं जिससे कर्म का बंध होता है, उन सामग्रियों का अच्छी तरह से प्रयोग कर रहे हैं। ये विवेकी जीव का विवेक नहीं है। विवेकी जीव का विवेक कहलाता है देवा देव, अर्थात देव और अदेव। कौन देव है कौन अदेव है, किनकी आराधना करने से पुण्य का अर्जन होता है, किनकी आराधना करने से हमारे लिए जो है आत्मा से कर्म लगे हुए वो अलग होते हैं, ये विवेक के ऊपर जो है निर्भर होता है। विवेकी जीव इस बात को अच्छे से विवेक से जानता है। देव और अदेव चार भेद हैं। एक तो चार निकाय के देव हैं। कौन कौन से? भवनवासी, वेंतर, ज्योति और वैमानिक कल्पवासी। और उनमें भी एक देवादिदेव जो 18 से रहित होते हैं, बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। ऐसे बीतरागी देवादिदेव की आराधना करने से जो है कर्म की निर्जरा होती है। आप क्यों पूजन करते हैं? इसलिए करते हैं कि ऐसे देवादिदेव की पूजा आराधना करने से भावों में विशुद्धता आती है, पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ कर्म की निर्जरा होती है। बंदे तद्गुण लगते, अर्थात इनकी वंदना करने से, इनके गुणों का आलंबन लेने से, गुणों की आराधना करने से हमारे वो गुण जो आत्मा में विद्यमान है वो गुण प्रकट होते हैं। और एक होते हैं देव जो चार निकाय के चार भेद वाले हैं, और एक होते कुदेव जो मिथ्या से सहित होते हैं, और एक होते हैं अदेव जो किसी प्रकार के चार निकार के भेदों में कोई भेद नहीं है और कल्पना करके उनको देव मानना। बहुत ऐसी स्थिति बनी हुई वर्तमान में कि वो ना देव है फिर भी उनको देव मान करके बीतरागी भगवान देवादिदेव को छोड़ करके और इनकी पूजा आराधना करते हैं। उनको विवेकी कहा जाएगा कि अविवेकी कहा जाएगा। विवेकी तो वो होता है देव और अदेव दोनों को जानता। अब आप कहोगे कि देवादिदेव को हमने जान लिया, अब उनको जानने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? पढ़ते हैं ना, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब आपको दोष और गुणों का ज्ञान नहीं होगा तो किसे आप ग्रहण करेंगे और किसे छोड़ेंगे? आज यही तो स्थिति बनी हुई है जीवों में। हम दोषों को जानते नहीं हैं कि दोष क्या है। हमें जो अच्छा लग रहा है हम तो वही कहते हैं यही गुण है, यही अच्छा है। कहते कि नहीं कहते? जो हमारे लिए अच्छा लग रहा है, इंद्रियों के लिए आनंद देने वाला लग रहा है, इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, वो उसको अच्छा मान रहे हैं। जिसमें हमारा राग है वो हमारे लिए अच्छा लग रहा है। ऐसे ही है ना?
मगर जो विवेकी जीव होता है वो ये नहीं देखता है कि हमारी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है वो सही है, वो ये देखता है जिससे हमारी आत्मा का हित होता है वो हमारे लिए अच्छा है। जिससे हमारी आत्मा का अहित होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं। अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं, जो आत्मा का हित करने वाला है वो अच्छा है। तो विवेकी जीव देव और अदेव में, पात्र और अपात्र में, पात्रे पात्रे, कौन पात्र है कौन अपात्र है। ऐसा नहीं कि आपको आपके पुण्य से, आपके पुरुषार्थ से जो द्रव्य मिला हुआ है तो कहीं पर भी दे दो। वो अच्छी तरह से निरीक्षण करता है, देखता है। जैसे आप कोई वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं, एक मिट्टी का छोटा सा पात भी खरीदते हैं तो उसको अच्छी तरह से देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कि ऐसे खरीद लाते हैं। उन्होंने कहा सही है, देखते हैं अच्छे से, ठोकते हैं, बजाते हैं, अच्छे से देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। और उतने के बाद में भी उससे क्या कहते हैं, अगर ये सही नहीं निकला तो वापिस कर देंगे। यानी उससे पुद्गल परद्रव्य जो हमारा नहीं है उसके बारे में तो हम इतना अच्छे से निरीक्षण करते हैं, परखते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जिसके माध्यम से हमारी आत्मा का उत्थान होना है, आत्मा पवित्र होती है, उसके बारे में निरीक्षण नहीं करते। किसी ने बता दिया कि जाओ वहां पर चले जाओ, वहां पर मत्था टेक दो, आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। वहां पर जाकर के और पंडित जी साहब थोड़ी सी वो क्या कहलाती है, पूजा होम वगैरह जो कर दो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विवेक नहीं होता है तो किसी ने कुछ भी बता दिया, हम वहीं पर जाकर के वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें विवेक लगाना चाहिए, हमारे पास विवेक है, हमें अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए। आप्तमीमांसा ग्रंथ है, उसमें आचार्य भगवान समद्वत स्वामी ने भगवान की स्तुति की है, भगवान की भक्ति की है। तो भगवान से कह रहे कि हे भगवान, मैं आपके सामने स्तुति कर रहा हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास इतना विशाल वैभव है, देव लोग जो है चारों तरफ से जो है मनुष्य देव आपकी पूरा आराधना करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय जयकार करते हैं। आपके पास इतना वैभव, समोसरण जैसा वैभव है, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूँ। ये तो कोई बहरूपिया भी कर सकता है, बहरूपिया कर सकता है। 8 अंगों में प्रसिद्ध महापुरुषों की कहानी को पढ़ा है। निसंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? ततो अनंतमती, अनंतमती अनंतमती, उसकी कथा पढ़ लेना। अनंतमती को लुभाने के लिए, उसकी परीक्षण करने के लिए, उसके सम्मित की कितनी दृढ़ता है उसको करने के लिए उस विद्याधर छिल्लक ने कैसे कैसे कार्य किए थे। मगर नहीं, कांचित मंगनी कौन से में है? तावदंजन चौरोगे ततो अनंतमती मता उद्यान तिथिरेपी तुर्य रेवती मता ततो जिन भक्तों, रेवती रानी का पढ़ना कितना अच्छी तरह से जो है आपके सामने। रत्नकंड श्राप का चार है, इसमें सब दिया गया है। विष्णु भजनामाचा ये 8 अंगों में प्रसिद्ध हुए। उस विद्याधर ने उसके दृढ़ता को, उसके सम्यक दर्शन को परखने के लिए चारों दिशाओं में कैसे कैसे पुरुषार्थ किए थे। उसने साक्षात तीर्थंकर का समोसरण भी बना दिया था, फिर भी वो नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी?
उसके पास विवेक था कि तीर्थंकर जो है 24 होते हैं और 24 तीर्थंकर हो गए, ये 25वां तीर्थंकर कहां से आ गया? विवेक का प्रयोग था। अगर वो भी सबके साथ सब लोग भाग रहेंगे, सब लोग जाकर के जो है मत्था टेक रहेंगे, आराधना कर रहे, उसने नहीं टेका था, विवेक का प्रयोग किया था। उसने कैसे कैसे रूप बनाए थे चारों दिशाओं में, मगर उसने अपने विवेक का प्रयोग किया, अपने सम्यक को नष्ट नहीं किया। ये विवेकी जीव होता है, अपना विवेक का प्रयोग करता है कि जो राग देश से मलिन है, राग देश से सहित है, वो हमारे पुण्य वृद्धि में कारण नहीं हो सकते, वो पाप आश्रव में ही कारण हो गए। हमारा कर्म से जो है, जैसा कर्म का उदय होगा वैसा ही हमारे लिए फल प्राप्त होता है। कोई हमारे कर्म को बदल नहीं सकता है, तो हम असमीचीन पुरुषार्थ क्यों करें? और आप तो बता दो, अगर कोई कह दे कि आपको तो बहुत विशाल जो है धन संपदा प्राप्त होने वाली है, आप ऐसे से ऐसा कर लो, वहां जाकर के मत्था टेक दो, वहां जाकर के आप जो पंडित जी बता रहे ना वो कर दो। जैसे पंडित जी आजकल चल रहा है ना, शनि ग्रह, कौन कौन से ग्रह? हाँ, शनि ग्रह और महामृत्युंजय करवाते पंडित जी विधान। महामृत्युंजय विधान नहीं करवाते, क्यों? महामृत्युंजय विधान चल रहा है, मृत्यु को विजय प्राप्त कर रहा है। मृत्यु को विजय प्राप्त करने का एक ही माध्यम है, वो है निर्गंध दिगंबर वेश। उसको धारण करके जो है वह जीव हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु से रहित, अर्थात जन्म जरा मृत्यु से रहित हो जाता। एक ही माध्यम है, इसके अलावा कोई माध्यम नहीं। कोई भी विधान कर लो, कोई भी कैसी पुरुषार्थ कर लो, किसी के पास जाकर के ये सिर को जो है पटक पटक के फोड़ दोगे तो वो आपके जो आयु है, आयु के एक समय के निश्चित को भी नहीं बढ़ा सकता। और फिर भी लगे हुए हैं मृत्युंजय विधान। अब समस्या नहीं, देखो समस्याओं का समाधान सिर्फ समीचीन पुरुषार्थ से ही होगा। इस जिनेंद्र भगवान देव गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा आस्था, उनकी भक्ति करोगे तो सारे असाता कर्म का जो द्रव्य है वो नष्ट होगा। समीचीन पुरुषार्थ से ही पाप कर्म का द्रव्य नष्ट होगा। असमीचीन पुरुषार्थ करने से कभी नहीं होगा। ये वीतरागी भगवान है, इनके सामने मांगोगे भी तो कुछ देने वाले नहीं है। इनकी वीतराग भगवान की आराधना के माध्यम से आप विशुद्धि बढ़ा करके, पुण्य का अर्जन करके, आप अपने पुरुषार्थ के माध्यम से ही उस असाता के द्रव्य को आप ही नष्ट करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। अगर विवेक होगा तो कितने भी कैसे भी हमारे लिए बहकाने वाले आ जाएंगे, हम जो है उससे बहकेंगे नहीं। जब हमारे पास ये विवेक होगा, हम समीचीन पुरुषार्थ ही करेंगे। तो देव और अदेव, पात और अपात की बात चल रही थी। पात कौन है? जिसको हम अपना द्रव्य देते हैं और वो द्रव्य का सेवन करके अपनी आत्मा का कल्याण रूप पुरुषार्थ करता है। अर्थात भेद विज्ञान के माध्यम से उस भेद विज्ञान से अपनी आत्मा को पृथकीकरण और कर्म को पृथकीकरण करने का जो पुरुषार्थ करता है वो कहलाता है पात्र। ऐसे पात्र के कितने भेद हैंगे? 3 भेद, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात मुनिराज होते, मध्यम पात देशवृति श्रावक होते और जघन्य पात आवृत्ति सम्यक दृष्टि होता है। ऐसे विवेकी जीव जो है अपने द्रव्य को जो है पात के लिए देता है। पात में अगर वो देता है तो उसके माध्यम से विशाल पुण्य का अर्जन करता है। अपात्र में अच्छी वस्तु भी है और पात खराब है तो उसमें डालोगे तो वस्तु भी
खराब हो जाएगी। मधुर दुग्ध है और उस दुग्ध को आप बिस्तर सर्प को पिलाओगे तो क्या होगा? वो विष रूप ही परिणित हो जाएगा। इसी प्रकार से द्रव्य को अगर पात के लिए दोगे तो पुण्य अर्जन का कारण बनेगा, अपात को कुपात को दोगे तो पाप आश्रव का कारण बनेगा। इसलिए वो विवेकी जीव अपने द्रव्य को अपात्र कुपात्र आदि को नहीं, पात्र को देता है। पात्र के माध्यम से अपने कर्म को धोने का पुरुषार्थ करता है। तो विवेकी जीव के पास ये विवेक होता है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, और पात्र में जो है अपने द्रव्य को दान रूप में देता है। शुभ शुभ है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, ये विवेकी जीव के पास विवेक होता है। तो ये विवेक के माध्यम से जानता है कि किससे हमारी आत्मा का कौन से पुरुषार्थ करने से, कैसे भाव बनाने से हमारी आत्मा का कल्याण होता है, और कौन से पुरुषार्थ कैसे भाव बनाने से हमारी आत्मा का अकल्याण होता है। आप लोग अभी इस बात को भी अच्छी तरह से नहीं जानते। अभी तो ये जानते हैं कि हमने किसी को गाली मुख से दे दी या हमने किसी को मार दिया तो ही पाप का आश्रय होगा। आपने अगर मारने के भाव बना लिए, आपने किसी के प्रति अशुभ भाव बना लिए तो भी जो है उतना ही कर्म का आश्रय होगा। तो अशुभ से विवेकी जी बचता है और अपने भावों को शुभ बनाने के लिए हर समय प्रयत्नरत रहता है। ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता है कि जिसके कारण से हमारे भाव संक्लेश में, राग देश कसायमय हो, आर्त रोध ध्यानमय हो। वह ऐसा पुरुषार्थ करता है कि जिससे हमारे भाव पवित्र हो। और आज ऐसे पवित्र बनाने के निमित्त भी हमारे सामने होते हुए भी हम वह पुरुषार्थ करते हैं कि यहाँ पर भी उस पुरुषार्थ के माध्यम से उलझ करके राग देश में भाव करके कर्म का बंद कर लेते हैं। जितने भी क्रियावादी हैं, क्रियाओं में उलझे हुए हैं, जितने भी वाद विवादों में पड़े हुए हैं, इनको ही धर्म मान रहे हैं, वे सब अशुभ कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं। यहाँ पर हम शुभ भाव बनाने के लिए आते हैं, इन सारे विकल्पों से निर्वृत्त होकर के और भगवान की आराधना करते हैं, जिससे शुभ भाव हो। शुभ भाव होंगे तो पुण्य का आश्रय होगा। एक क्रियाएं जिसको आप धर्म मानते हैं, जो क्रियाओं के माध्यम से, कल स्वाध्याय में बात चल रही थी ना, आप बैठे थे माता, जितने भी ये पंथवाद में पड़े हुए हैं, बोलते ना हम 13 पंथी हम 20 पंथी, जितने भी पंथवाद में पड़े हुए ये सब संसार की वृद्धि कर रहेंगे। एक क्रिया 13 पंथ वालों की, एक क्रिया 20 पंथ वालों की। वो कर रहा है इस तरह की क्रिया तो वो 20 पंथी, और ये कर रहा है ये 13 पंथी है। ये सब जो है अशुभ भाव है, और अशुभ भाव है तो इन क्रिया के माध्यम से अशुभ का आश्रय होता है। यहाँ जितने भी पंथवाद में पड़े हुए हैं, चाहे संतवाद हो, चाहे पंथवाद हो, चाहे धर्मवाद हो, बहुत सारे ये वाद विवाद चल रहेंगे। चाहे व्यवहाराभासी हो, चाहे निश्चयाभासी हो, सब मिथ्या से सहित हैं। इन वाद विवादों में पड़े रहोगे, भाव अशुभ रहेंगे और शुभ भाव रहेंगे, तो समीचीन आयतनों में आने के बाद में भी, समीचीन क्रिया करने के बाद में भी यहाँ से जो है पाप का ही आश्रय करके जाएंगे। इसलिए भाव विशुद्ध बनाना है, भाव शुभ बनाना है, इन सारे विकल्पों में नहीं उलझना है। हमारे भाव विशुद्ध हो और विवेक के साथ हमारी
क्रिया हो। कल हमने आपको बताया था कि जो श्रावक होता है वो कैसा होता है? सिद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। विवेक को भी बीच में रखा गया है। सिद्धा भी हो तो विवेक के साथ हो, क्रिया भी हो तो विवेक के साथ हो। अगर विवेक से रहित क्रिया है और विवेक से रहित सिद्धा ने, तो भी वो जो है कर्म बंध का कारण है। अब कैसी सिद्धा विवेक के साथ बता सकते हो? अंधविश्वासी जो बने होते हैं ना, अंधभक्त जो होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, आज वर्तमान में बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं। बोलते मुनिराजों के पास ये उनकी साधना के उपकरणों से भिन्न जो असाधना के हेतु हैं, वो अगर उनके पास ऐसे उपकरण हैं तो वो कहाँ से आते हैं? कौन ला करके देता है? पंडित जी साहब, जो मोक्ष मार्गी हैं, कौन है? मोक्ष मार्गी है। उनके पास उनकी साधना से विपरीत जो प्रसाधन सामग्री है, मोबाइल है, या उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज जो है कि जो हमारी साधना में बाधक है। कौन से मुनिराज को कभी सुना है कि कहीं दुकान पे जाकर के खरीद के लाए? सुना है? फिर उनके पास कहां से आया? उनके पास मोबाइल है। फिर आलोचना करते वही श्रावक जो है ऐसे उपकरण देते हैं, और वही श्रावक जो है फिर आलोचना करते हैं। कहां से आता है? कौन सी दुकान पे? कोई दुकान वाले से पूछना कि आपके पास कोई मुनिराज जो है ऐसे उपकरण, मोबाइल है और भी बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं कि उनके पास जो है वो कहां से आती है? जी सब अविवेकी श्रावक, अंधभक्त जो होते ना, वही नहीं, सुविधा नहीं, ज्ञानी विवेक का प्रयोग होना चाहिए। ऐसी वस्तु को जो है नहीं देना। जो वस्तु ऐसी वस्तु को लेते हैं उनको भी पाप का आश्रय होता है, उनका भी मोक्ष मार्ग अवरुद्ध होता है, और जो देता है उसको भी पाप का बंध होता है। विवेक होना चाहिए, अंधे भक्त नहीं होना चाहिए। सिद्धा है, हम तो उनके भक्त हैं, तो बस उन्होंने जैसा जो कुछ कहा है वो हमारे लिए कार्यकारी। विवेक का प्रयोग होना चाहिए। वो वस्तु हमारे लिए, उनके लिए प्रदान नहीं करना चाहिए जो उनके मोक्ष मार्ग में बाधक है, और वो ऐसी वस्तु हमारे लिए नहीं देना चाहिए जो हमारे लिए भी हानिकारक है। विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ये विवेक से रहित जो अंधभक्त होते, अंधश्रद्धा होती है, उनके साथ एक स्थिति घटित होती है। तो सिद्धा भी होना चाहिए विवेक के साथ। कौन किस योग्य है, उनकी योग्यता के अनुसार वैसी उनके ऊपर सिद्धा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये भी भगवान है और वो भी भगवान है, इनको भी नमस्कार है, उनको भी नमस्कार है। विवेक का प्रयोग होना चाहिए। आपके परिवार के संरक्षण करने वाले आपके माता पिता है, उनको भी आप चरण छीते हैं, नमस्कार करते कि नहीं करते? और भगवान को भी नमस्कार करते। दोनों नमस्कार करने में अंतर होता है कि नहीं होता है? हाँ, उनको भी नमस्कार कर रहे, इनको भी नमस्कार कर रहे। तो ये विवेक का प्रयोग के वो ठीक है, आपके उपकारी हैं, आपके उपकारी हैं, आपका संरक्षण किया है उन्होंने, आपके लिए जो है ये योग्य बनाया है, आप उनको भी नमस्कार कर रहे हैं। तो यही समझ के करते हैं कि ये हमारे माता पिता है, ज्येष्ठ है, हमसे गुणों में श्रेष्ठ है। इस अपेक्षा से अगर उनको नमस्कार कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, मगर इस अपेक्षा से इनको भी नमस्कार कर, वो भी हमारे लिए भगवान है, भगवान के समान उनको भी नमस्कार कर। तो ये विवेक के ऊपर निर्भर होता है। अगर विवेक है, विवेक है तो विकास है। क्या है? विवेक है, विकास आ गए ना। विवेक है तो विकास है, और विवेक नहीं आओ तो ह्रास है। क्या है? क्यों पंडित जी? विवेक है
विवेक का प्रयोग है तो आत्मा का विकास है, और विवेक नहीं है तो आत्मा का ह्रास है, पतन है। विकास भाई विकास करना, मगर विवेक के साथ करना, विवेक से रहित नहीं करना। अब विवेक के लिए देखो ज्ञानी, आपके पास जो गुरुओं के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से जो आपने ज्ञान का अर्जन किया है, जो आपने अच्छी तरह से जाना है, बस उसको ही तो हमें अपने विवेक से प्रयोग करना है कि इसमें जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है वो सत्य है। अन्य जो रागी देसी हैं, अन्य जो है मिथ्यात्व प्रपंचों में लगे हुए हैं, अन्य के अंदर में जो विषय वासना भरी हुई है, उनके द्वारा जो कहा गया है वो सत्य नहीं हो सकता है। प्रामाणिकता किससे आती है वक्ता की? किससे आती है? उसके, अगर वो आगम के अनुसार बोल रहा है, आगम की बात कह रहा है, तो वो बात प्रमाणिक है, और आगम से मेल नहीं खा रही तो बात प्रमाणिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी इनके ऊपर श्रद्धा है, उनने जैसा कहा हमने मान लिया, नहीं। आचार्य भगवान समद्र स्वामी जैसा सम्यक दृष्टि जीव जब भगवान के सामने ये कह सकता है कि भगवान मैं आपको इसलिए नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि आपके पास वो गुण है, वो विशेषता है जिसके कारण मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। वो विशेषता गुण नहीं है तो मैं आपको इस वैभव को देख करके नमस्कार नहीं कर रहा हूं। इसी प्रकार से विवेकी जीव भी विवेक का प्रयोग करता है। आज जो चल रही ना, किसी ने कह दिया ऐसा, किसी ने कह दिया ऐसा, तो बस कोई इनका भक्त कोई उनका भक्त, और जो है उलझ करके अपना विवेक का प्रयोग नहीं कर रहा है। आगम से जो है उस घटित हो रही उसकी बात के नहीं हो रही, ये उसका विवेक का प्रयोग नहीं करके, और जो है सब जो है उन द्वंद्वों में पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ों में कसाय कर रहा है, और उस कसाय करता हुआ ये धर्म क्षेत्र में भी कर्म का आश्रय करके जो है कर्म का बंद करके दुख का पात बन रहा है। विवेक का प्रयोग करना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये इसलिए सत्य नहीं, मेरे द्वारा आगम की वाणी जो कही जा रही वो सत्य है। जब स्वाध्याय करोगे, क्या करोगे? स्वाध्याय करोगे, तब जो है विवेक जागृत होगा, और स्वाध्याय नहीं करोगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। बोलते हैं ना, बुंदेलखंड में बोलते हैं, गंगा गए सो गंगादास और जमुना गए सो जमुनादास। बिन पेंदी के लोटे मत बनो कि यहां पर भी लुढ़क गए वहां पर भी लुढ़क गए। विवेक का प्रयोग करो, और विवेक का प्रयोग करोगे तो ही यानी इस संसार से आपका उत्थान होगा। और विवेक का प्रयोग नहीं करोगे तो ऐसे ही लुढ़कते रहोगे। मत सोच लेना कि मुझे जैन दर्शन में जन्म मिल गया है तो हमारा कल्याण निश्चिंत है। जैन दर्शन मिलने के बाद में भी अगर विवेक का प्रयोग नहीं किया, आपने समीचीन जो है पुरुषार्थ और सिद्धांत आपका नहीं बना, तो ये जैन दर्शन पाने के बाद में भी हम दीर्घ संसारी बन जाएंगे। ऐसे जैन दर्शन को कितनी बार प्राप्त कर लिया है, पहली बार नहीं किया प्राप्त, कितनी बार प्राप्त कर लिया है आपने। ये सब क्रियाएं भी कितनी बार कर ले, मगर विवेक के साथ ये पुरुषार्थ नहीं रहा। कल अपन और अच्छे से जो है, जो आपकी दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं, उन सारी क्रियाओं में भी करते हुए भी अगर विवेक नहीं है तो वो सारी की सारी क्रियाएं पाप बंद का कारण होगी, हमारी आत्मा का उत्थान कराने में निमित्त नहीं बन सकती, उत्थान नहीं करा सकती है। तो इसलिए आप श्रावक हैं। क्या है? श्रावक हैं। अपने आप को समझ लो, श्रावक वो ही कहलाता है जो सिद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। तो सिद्धा और क्रिया कैसे समीचीन है और कैसे असमीचीन है, कौन सी समीचीन है कौन सी असमीचीन है, ये विवेक के माध्यम से जो है वो
निर्णय करता है, विवेक लगाता है और सब असमीचीन क्रियाओं को छोड़ करके समीचीन रूप क्रिया करके और विवेक के माध्यम से जो है अपना कर्म की निजरा का पुरुषार्थ करता है, पुण्य का अर्जन का पुरुषार्थ करता है। कल देखेंगे आगे के विषय को। बोले देवादेव एक खचड़ श्री शीतलनाथ भगवान की जय।